अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे आओ बच्चों मिलके खेले सुन्नते भी हम सीखे देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारी दुआओं को हिफाजत करने वाला और तुम्हारे रब पाक की रिज़ा का बाइस और तुम्हारे आमाल की पाकीज़गी का सबब है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला माशाअल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे भी इंशाअल्लाह ताला एक्टिविटीज़ वगैरह में हिस्सा लेंगे, जो भी पूछा है का जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे घरों पे बैठे हैं आप भी जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए और यहाँ पर जो बच्चे बैठे हुए हैं आप भी जो एक्टिविटीज़ वगैरह हो तो आपने उसमें भी हिस्सा लेना है। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करेंगे ऐसा सेगमेंट जो कि आपने गौर से देखना होता है, गौर से सुनना होता है, और सेगमेंट का नाम है पोयम। देखो मजा आ रहा है कितना आओ सब अच्छे बच्चे। लालची चूहा लालची चूहा लालची चूहा लालची चूहा लालची चूहा एक चूहन बावर्ची खाने में सब्जी की टोकरी देखी। एक चूहन बावर्ची खाने में सब्जी की टोकरी देखी, उसे भूख लगी हुई थी। उसने अपने तेज दांतों से टोकरी में सुराग किया और अंदर चला गया। उसने देखा टोकरी में आलू मटर मटर गाजर रखे हैं, मटर गाजर। उसने सोचा आज तो मजा आ जाएगा, फिर उन सब्जियों पर टूट पड़ा। जब पेट भर गया तो अपने बनाए हुए सुराग से बाहर निकलने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से पेट मोटा हो गया था। उसने रोना शुरू कर दिया। फिर वहाँ एक कबूतर आया और पूछा मेरे दोस्त क्या हुआ। चूहे मियाँ तुम रो क्यों रहे हो? चूहे ने अपनी कहानी सुना दी। ज्यादा खाने की वजह से तुम्हारा पेट मोटा हो गया है, अब अपने पतले होने का इंतजार करो ताकि तुम आजाद हो सको। यह कह के कबूतर उड़ गया। इतने में बिल्ली आ गई, टोकरी में चूहा देखा तो इसे पकड़ा और खा गई।
सबक क्या मिला? जी, सबक नहीं है, बताइए। सबक तो पता चलना चाहिए। कहानी सुनाई, कहानी आज बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन कहानी के बाद, वाक़ये के बाद सीखने को क्या मिला? जी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम पेट भर के खाने पीने से बचो, क्योंकि ये जिस्म ख़राब करता, बीमारियां पैदा करता और नमाज में सुस्ती लाता है। और तुम पर खाने पीने का दरमियाना अंदाज लाजिम है, क्योंकि इससे जिस्म की इस्लाह होती और फजूल खर्ची से निजात मिलती है। जी जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कहानी के बाद जो सबक है, सीखने को क्या मिला? कहानी बहुत अच्छी थी, कहानी सुनने में मज़ा आया, देखने में मज़ा आया, लेकिन सीखने को क्या मिला? अब ज़्यादा खा लेंगे। जी, माइक दें। हमें लालच नहीं करनी चाहिए। हमें लालच नहीं करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये से किस चीज़ के? सल्लु अलल हबीब। किस पार्ट से आपको पता चला देखने से कि भाई लालच नहीं करनी चाहिए? भाई ये चीज़ देखने से हमें ये सबक मिला। बराबर है। लालच बुरी बला है। तो कैसे पता चला? इस कहानी में कहाँ बताया गया है कि लालच बुरी बला है? पीछे वाले बच्चे को दे माइक, जल्दी देना बेटा। जब टोकरी में सब्जियां पड़ी हुई थी, उसको लालच आ गई थी, चूहे को लालच आ गई थी। क्या लालच आई थी? फिर नुकसान क्या हुआ? वो तो खाने चला गया। पेट मोटा हो गया उसका ज़्यादा खाने की वजह से। जैसे ये आपने बताया ना, कि जैसे कि समझाया गया कि उसने ज़्यादा खा लिया। अच्छा, फिर उसके बाद फरमान भी सुनाया। अच्छा, आप ज़्यादा खा लेंगे तो बाद लोगों से इतना ज़्यादा भी नहीं खा लें कि पेट में चूरन की भी जगह ना रहे। जो यहाँ तक खा लिया, बोले मैं अब नहीं खा सकता, तो इतने खा रहे, थोड़ा हल्का, थोड़ा सा जगह तो रखें थोड़ी। पूरा पेट अपने खाने से भर लिया। फिर बाद दफ़ा ये है कि तबीयत ख़राब हो जाती है ज़्यादा खाने से भी, इतना ज़्यादा खा लेते हैं। तो एक जगह जो है वो जूस मिल रहा था, वो किसी ने ना भिजवा दिया, बोला पिए, जितना दिल चाहे, जो बच्चा जितने गिलास पीना चाहे पी ले। भाई सब नहीं पिए, लेकिन एक बच्चा ऐसा था, कुछ देर के बाद ना उसको वो जो जूस था ना पिया था उसने, बाहर की जानिब निकल रहा, उसको उल्टियाँ हो रही। बोले क्या हुआ? बोला मैंने 5 गिलास पी ली। अब अगर एक चीज़ फ्री की मिल रही है तो ये कोई आप खाते ही चले जाएं, खाते ही चले जाएं, खाते ही चले जाएं। इस चीज़ को थोड़ा सा देखें आप। और क्या सबक मिला? और क्या सबक सीखने को मिला? लालच बुरी भला है। और कोई बच्चा? नमाज में सुस्ती होती है। जी, नमाज में सुस्ती होती है। नमाज में सुस्ती होती है। ज़्यादा खाने से, बात करने से खुशी होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। आ जाइए, कौन है? देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। नाम बताइए। मोहम्मद इस्माइल रज़ा तारी। मोहम्मद रोहान रज़ा तारी। पीछे हो जाइए। कैसी तैयारी है रोहान? अच्छी। सुनाइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को तंग ना करो। लोगों को तंग ना करो। नहीं, लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचो। लोगों आपको को ये था नुकसान याद करने के लिए पहुंचाने दिया से था। बचो। आप भी कोई फरमान सुनाइए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसराफ से बचो। इसराफ से बचो। इसराफ क्या होता है पता है? किसी बच्चे को पता है इसराफ? माइक दे। जैसे पानी का ज़िया करते हैं, तो पानी का ज़िया नहीं करनी चाहिए, पानी को कम बहाना चाहिए, उसे इसराफ के दें। पानी ज़ाया हो, जो चीज़ ज़ाया हो रही है वो इसराफ है। जो चीज़ ज़ाया हो रही है इसराफ है। कभी आप सुने इसराफ? जी, माइक दे। क्या कह रहे हैं? हमें किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी, हमें किसी भी चीज़ का इसराफ नहीं करना चाहिए। ठीक है, ज़ाया नहीं, ज़ाया आसान हो गया, ठीक है, लेकिन कभी आप इसराफ सुन लें किसी आलिम साहब से, किसी चीज़ से, तो आपके ध्यान में क्या बात आएगी? ज़ाया। किसी चीज़ का इसराफ नहीं करना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आलिशान है
इसराफ से बचो, यानी कि चीज़ को ज़ाया करने से बचो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस शहर में क़िबले की तब्दीली का हुक्म दिया गया था? मदीना शरीफ। क़िबले की तब्दीली क्या है? कौन बच्चा बताएगा? मालूम है किसी को? क़िबले की तब्दीली माइक में क्या है? क़िबले की तब्दीली यानी पहले बैतुल मुक़द्दस था और अब मक्का शरीफ हो गया। नमाज के अंदर ही हुज़ूर सल्लम को कहा गया कि मक्का शरीफ की तरफ रुख कर लीजिए। मक्का शरीफ की तरफ रुख कर लीजिए। इसको थोड़ा सा और सही करें। पहले किबला मस्जिद अक्सा था, इसके बाद फिर मक्का शरीफ हो गया। मक्का शरीफ हो गया। मक्का तो शहर है, इसको भी समझें। काबतुल्लाह शरीफ, खाने काबा, ठीक है। पहले किबला मुसलमानों का, पहले मुसलमान जो नमाज पढ़ते थे वो रुख करके पढ़ते थे किस तरफ? बैतुल मुक़द्दस की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ। फिर अल्लाह पाक का हुक्म आया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख्वाहिश थी वो अल्लाह पाक ने पूरी फरमाई और मुसलमानों का किबला जो पहले बैतुल मुक़द्दस था उधर से रुख कहाँ हो गया? और नमाज की हालत में हुआ था ये, नमाज की हालत में, ये गालिबा असर की नमाज थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख कर कर नमाज अदा कर रहे थे, ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे थे। और फिर ज़ोहर की नमाज में ही तहवील किबला यानी किबले की तब्दीली का हुक्म आ गया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ रुख फरमाया। और ये जो मामला हुआ था, ये वाक़या हुआ था मदीने शरीफ में। आज भी उस जगह पे मस्जिद कायम है और उस मस्जिद का नाम है, कौन बच्चा बताएगा? मदीना में। जी माइक शाबाश, जल्दी फ़ौरन माइक दें जिनके पास। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा नहीं, मदीने पाक में। और मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। और मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी ना मस्जिद अक्सा है ना मस्जिद नबवी। मस्जिद हराम। मस्जिद हराम भी नहीं है। मस्जिद हराम तो खाने काबा जहाँ है वहाँ है। जी मस्जिद किबलातैन। मस्जिद क़िबलातैन, मस्जिद क़िबलातैन। मस्जिद क़िबलातैन में जो है आज जहाँ मस्जिद कायम है मस्जिद क़िबलातैन, इधर तहवील किबला यानी किबले की तब्दीली का हुक्म आया था। ठीक है, 2 रकातें बैतुल मुक़द्दस की तरफ और नमाज की हालत में जमात हो रही थी, प्यारे आका इमामत फरमा रहे थे। नमाज की हालत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की तरफ रुख किया और फिर फरमाया कि बस अब मुसलमानों का क़यामत तक किबला क्या रहेगा? खाने काबा। मुसलमानों का किबला, कभी आप ये सुनते होंगे किबला अव्वल यानी मुसलमानों का पहला किबला कौन सा है? बैतुल मुक़द्दस। मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस। आप देखें, इनको देखें, किस शहर में हुआ था ये वाक़या? मदीने पाक में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाने के बाद मदीने शरीफ को किस नाम से पुकारा करते थे? मदीनातुल नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने के बाद मदीना शरीफ को किस नाम से पुकारा गया? मदीनातुल नबी। जी, मदीनातुल नबी। मदीनातुन नबी यानी नबी का शहर। मदीनातुन नबी यानी नबी का शहर। चले कोई बच्चा बता दे मदीने के मायने क्या है? मदीना, मदीना, मदीना हम सुनते ना, मदीना मदीना मदीना। मदीने के मायने क्या है? जी माइक। शहर। मदीने के मायने क्या है? शहर। मदीने के मायने क्या है? मदीने के मायने क्या है? शहर। शहर जहाँ मुस्तफा वो शहर मोहब्बत जगह मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। शाबाश। किस इबादत में मुसलमान सफ़े बनाते हैं? नमाज। जमात से नमाज पढ़ने वालों के लिए कौन सी सफ़ हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए? पहली सफ। पहली सफ़। कौन सी? पहली सफ। जी हाँ। और छोटे बच्चे जो हैं उनकी सफ़ कहाँ होगी?
ज़्यादा बच्चे हैं तो पहली सब उनकी सब कौन सी होगी? पीछे जाकर, आप आगे की जानिब ना आ जाएं, ठीक है? बैठिए, तशरीफ। चलें एक कॉल लेते हैं, कॉल दें। मोहम्मद तारी है पर्चियाँ दें जो आपको याद करनी है। बात कर रहा पर्चियाँ दें, है। पर्चियाँ। आज मैं आपको ना सुनाऊंगा ऐसा बाबू दफा से कहे देना डमडे वाले सलाम कहते हैं। आइए बच्चियाँ आ जाएं एक एक करके, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी। पर्चे वर्चे लाए हैं कुछ याद करने के लिए? नहीं, चलें। नाम? अस्बानूर। अज़बा नूर, क्या सुनाएंगे आप? पीते वक्त की दुआ। सुनाइए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। शाबाश। दूध पीते वक्त की दुआ है ये? दूध पिएंगे हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सीधे हाथ से हम दूध पी लेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद जब दूध पी लेंगे फिर उसके बाद ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन। तो ये आपने दुआ कब पढ़नी है? दूध पीने के कब पढ़नी है? बाद पहले नहीं पढ़नी है, कब? बाद। चलें बैठिए। आइए दूसरी बच्चियाँ, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आते रहेंगे, एक बच्ची पीछे खड़े हो जाएं। बेटा यहाँ आ जाइए ना। जी बाजी, नाम? मुनीफा। मुनीफा, क्या सुनाएंगी आप? हदीस। सुनाइए। हमारे पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा नबी जी ने फरमाया हमें हंसकर हंसना नहीं चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। हंसना क्या होता है, मुस्कुराना क्या होता है, पता है आपको? हंसना किसे कहते हैं, मुस्कुराना किसको कहते हैं? नहीं पता। नहीं पता? किसको पता है? कौन बच्चा बताया गया, बच्ची बताया गया? उनको दें। नहीं, क्या बता रहे हैं भैया? हंसना किसे कहते हैं? माइक में जाएं, देखें जरा इनको, कुछ बता रहे हैं या बस माइक पकड़ना है? चलें, कुछ भी नहीं बता रहे। कौन बच्चा बताएगा यहाँ से? बड़े बच्चों में बताइए, इनको दें। जी बेटा, आप क्या है ना माइक, आप अपना माइक लो, शुरू करें। जी, हंसना किसे कहते हैं? हंसना मतलब कहका लगाना। और मुस्कुराना? मुस्कुराना मतलब स्माइल। और कौन बच्चा बताएगा? इन्होंने तो ये बताया, और कोई बच्चा? जी पीछे। जो लोग दांत निकाल के हंसते हैं। दांत निकाल के हंसते हैं मतलब हाथ में निकाल के या फिर निकाल के? आप बोले निकाल के। दांत दिख रहे होते हैं। दांत दिख रहे होते हैं ना, निकालते तो नहीं है ना। अभी जो बच्चे आप लोग कर रहे हैं ना, ये मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर आवाज़ आ जाएगी तो ये हंसना हो जाएगा, ठीक है? बाद मुस्कुरा रहे होते हैं, दांत नज़र आ रहे होते हैं, तो मुस्कुराना ही शुमार होगा। क्या होगा? मुस्कुराइए, दांत नज़र आ जाए आपके, मुस्कुराएं। बच्चे, बच्चियाँ मुस्कुराइए, दांत नज़र आए। दांत नज़र नहीं आ रहे। बच्चे, छोटे वाले बच्चे मुस्कुराएं। अगर दांत नज़र आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आवाज़ आ रही है अब ये क्या हो गया? अब आवाज़ आ रही है ना, तो ये इस पे कंट्रोल करना है। बाद बच्चे घर में इतना हंस रहे होते हैं, इतना हंस रहे होते हैं, इतनी तेज से आवाज़ आ रही होती है, अम्मी मना के, क्या हो गया भाई? खुश हैं भाई, खुश हैं। थोड़ी देर बाद यही आवाज़ ना आ रही होती है आवाज़, लेकिन रोने की आ रही होती है। क्या हुआ? वो खेल में इतने मगन हो गए थे, इतने मगन होते, जहाँ अब हंसी की आवाज़ आ रही थी, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, भूल जाते हैं हमने क्या क्या काम करना है। ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अच्छे अंदाज से, ठीक है, कंट्रोल में रहें, कंट्रोल में रहें। आइए बाजी। जी बाजी, नाम? हादिया। हादिया, सुनाइए, क्या सुनाइए हादिया? आयतल कुर्सी। अच्छा, पढ़िए, पकड़िए माइक, याद करके आई हैं? माशाल्लाह, सुनाइए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम, ला तअखुज़ुहु सिनतun वला नौम, लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मन दल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला
कुर्सियुस समावाति वल अर्द वला यऊदु वला अलियल अज़ीम वला जी भाई, जी। अलियल अज़ीम। भला या उदूद और सही करना है इसको, ठीक है? और अच्छा, ठीक है मेरे बच्चे, माशाल्लाह। आइए दूसरी बच्ची आ जाए, बैठिए। सीधे हाथ से माइक दें, सीधे हाथ से माइक इनको दे दें। जी बाजी, ना पर्चा लाई हैं आप? पर्चा लाती ना आप? डायरी लाई हैं? डायरी भी नहीं लाई। आप बराबर में खड़े हो इनके। माइक करीब, माइक करीब, माइक में पकड़ता हूँ, चले हाथ के इशारे से जरा के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बात मैं आज बताने वाली हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। रदियल्लाहु अन्हु और रदियल्लाहु अन्हा किन नामों के साथ बोलना चाहिए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बस और याद है मैं करना जी? कंफ्यूजन हो रही है। कन्फ्यूज़न हो रही है मतलब पानी पी लें आप, नहीं पानी नहीं पीना। चाय पी लें, अरे चाय जूस नहीं पी लें, फिर कैसे दूर होगी कन्फ्यूज़न आप? वो ना पर्चा लाई तो थी मगर पापा को दे दिया। पापा को क्यों दिया? आपने हमें देना था। चलें बस, आज तैयार होकर आई हैं आप माशाल्लाह। घड़ी भी, बुर्का भी लिया है नया? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। स्कार्फ भी नया? जी। माशाल्लाह। बैठिए, आइए। और कौन बाजी है? आए जल्दी आए, फास्ट फास्ट, एक एक करके आए, जल्दी जल्दी। आप इतना सोच रही हैं बेटा। जी पढ़िए। पर्चा दिया था? नहीं दिया? काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखें जाऊं न बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठिए बाजी। जी बाजी, आपका क्या है नाम? सरलिशन खान। क्या सुनाएंगे आप? आबिद भाई मैं आबिद भाई, आबिद भाई। दो बैठे हैं आबिद भाई। कितने आबिद भाई? एक हैं तो एक ही मरतबा बोले। आबिद भाई मैं आज बच्चों को एक दुआ याद कराऊंगी। पकड़िए माइक। कौन सी? और वो दुआ नींद से जागने की बात की दुआ है। चलें, किस किस को याद है नींद से जागने की? जब सोकर उठने की बात की दुआ नहीं याद है? चलें याद करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जोर से पढ़िए। अहयाना बादमा अमातना अमातना व इलैहिन नशूर। व इलैहिन शूर। किस किस को याद हो गई? सबको याद करवाएंगे? दो तीन को याद हो गई तो ठीक है। सबको। सबको? अगर किसी को याद नहीं हो रही तो प्रोग्राम ख़त्म नहीं करें। चलें, हाथ उठाइए, ऊपर उठाइए। हाथ में दर्द तो नहीं है बच्चों? चलें, आपको याद नहीं है? आप नहीं हाथ उठा रहे जी? चलें, अभी थोड़ा और पढ़ाइए। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने हमें नींद के बाद बेदारी अता फरमाई और हमें उसी की तरफ लौटना है। दुआ याद हो गई? अब जिसको हो रही है हो जाए, जिसको नहीं हुई आपने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। यूँ भाई याद करनी है, वरना नींद से उठ के क्या पढ़ेंगे? अच्छा याद रहती है दुआ? अच्छा सोने से पहले तो बच्चे पढ़ लेते हैं, सोने से पहले तो अम्मी बोलती हैं पढ़ लो, लेकिन इनको तो उठाना मुश्किल हो जाता है। दुआ कहाँ से पढ़ेंगे ये बच्चे? पढ़ रहे हैं उठने की बात की? पढ़ रहे हैं? बताइए तो मेरे बच्चों, पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे। उठने के बाद की नहीं पढ़ रहे हैं। खाना खाने से पहले की पढ़ लेते हैं, बात की भी पढ़ लेते हैं, सवारी की भी पढ़ लेते हैं। नींद से उठने के बाद की दुआ या वाशरूम जाने से पहले की दुआ ये पढ़ रहे हैं, वाशरूम से बाद के आने की दुआ पढ़ रहे हैं। ये पढ़ेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं बाज़ दुआएं बेटा। तो ये आदत बनाएं, नींद से उठें आप दुआएं पढ़ें। ठीक?
कौन सी पढ़नी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। एक और मरतबा पढ़ा दें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना वइलैहिन नशूर। वइलैहिन नुशूर। 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 शाबाश शाबाश। कॉल्स के बारे में बताइए भाई जी। कॉल्स में मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं हफीजाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। क्या बताऊं कि क्या मदीना है बस मेरा मुदाजीना। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। एक और कॉल दें। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रजा है। मैं और से कराची नहीं। से बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे आबी पापू, आज से मैं अपना एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिसाइले अमीर आले सुन्नत, यानी अमीर आले सुन्नत के लिखे हुए रसाइल। रिसाला एक बहुत ही अजीम और बहुत ही मालूमात से भरा हुआ होता है। अमीर आले सुन्नत ने कई अहम मौज़ूआत पर कई अहम रिसाले लिखे हैं, जिसमें से अमीर आले सुन्नत का दूसरा रिसाला एहतराम मुस्लिम है, यानी मुस्लिम यानी मुसलमान का एहतराम करना। ये अमीर अली सुन्नत का बहुत पुराना और बहुत ही अच्छा रिसाला है। इसके अंदर आप बहुत सारे अच्छे अच्छे वाक़ियात, बहुत सारी अहादीस, बहुत सारी कुरानी आयात वगैरह पढ़ सकेंगे। दुरूद शरीफ की फजीलत से लेके आप सीरत रहमी के 13 मदी भूल कर बहुत कुछ इसमें हासिल कर सकेंगे। तो नियत कर लीजिए, इंशाल्लाह ये रिसाला पढ़ेंगे भी और ये रिसाला हम दरस यानी घर दरस के अंदर भी करवा सकते हैं, तो घर दरस के अंदर भी ये करवाएंगे। ये रिसाला 34 सफ़ात का है और इसके अंदर आपको कई ऐसे अशार भी सुनने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे को ये रिसाला पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज मैंने अमीर आले सुन्नत के कौन से नंबर वाले रिसाले का बताया? जवाब दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। कौन बच्चा बताएगा? चले माइक। दूसरे नंबर वाले साले का। क्या? दूसरे नंबर वाले का। बराबर। तीसरे नंबर वाले का। तीसरे नंबर वाले का। दूसरे, तीसरे और आगे वाले। दूसरे नंबर वाले का। रिसाले का नाम बताया? एहतराम मुसलमान। एहतराम मुस्लिम। बराबर है, बराबर में। दूसरे नंबर वाले नाम एहतराम मुस्लिम। एहतराम मुस्लिम। शाबाश शाबाश। चले कलाम शामिल कर दें जी मेरे बच्चे। नात खां शुरू। सब मिलके पढ़ेंगे। मदीने मुझे को बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझे को बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। गमे जहाँ से बचा ले, बहुत उदास हूँ मैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, पसीने आ गए हैं। शाबाश शाबाश, मेहनत की है, अशार मिला है आपने, बहुत अच्छे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपको मीठा मीठा मदीना देखें, प्यारा प्यारा काबा। गए थे ना पहले शायद, नहीं हुई याद? अल्लाह पाक सब बच्चों की हाजिरी हो जाए, सब मक्के चले आए, मदीने चले आए। चलें जी, कॉल्स देते हैं, कॉल्स हैं। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला तारी है। मैं आज आपको अच्छी बात बताऊंगा। नमाज जन्नत की कुंजी है। कुंजी का मतलब बता दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये बताएंगे नात में मदीने, देख तो नियाज़ी ज़रा, सो गया क्या दीवाना है, शायद उनकी हाथ में आँख लग गई होगी। किसी को नींद से उठाना हो तो उसका तरीका क्या होता है? मोहब्बत से कौन उठाएगा? मोहब्बत से। कोई है बच्चा जो मोहब्बत से उठाए? आपका भाई है ना, ये कज़न है, चलो उठा लेंगे मोहब्बत से। आपने इनके कैसे कैसे, इधर तो आइए, मोहब्बत से कैसे उठाएंगी ये बताइए। मोहब्बत से कैसे उठाते हैं अगर किसी को उठाना हो तो? वो सुन ही नहीं रहे, कोई सुन ही नहीं रहे, देखें प्रोग्राम ही नहीं सुन रहे हो, क्या बोलेंगे? अगर किसी को उठाना हो, वो सो रहा है, आवाज़ से नहीं उठ रहा, तो अब कैसे उठाएंगे? किसी कौन बच्चा बताएगा उठाने का तरीका? जी आप आ जाएं बाजी, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। इनको दे माइक। ये भी सही है, कहूँगी गुदगुदी करके। हैं? कैसे? गुदगुदी करके। गुदगुदी करके? अच्छा, कैसे गुदगुदी? ओ हाँ, वो हिलेगा जुलेगा, ठीक है। और कोई अंदाज ये तो बताने में गुदगुदी करते हैं उसके, और कोई कैसे उठाना चाहिए जी? थपथपा कर। कैसे थपथपा कर। कैसे थपथपा? क्या होता है ये? आगे वाले बच्चे को करके दिखाएं, ये तो और सो जाएगा। और एक गुदगुदी आ गई, एक थपथपा के उड़ जाइए भाई। और जी माइक दें। हिला के। किसको? अपने आप को या उसको? उसको। उसको कैसे? आगे वाले बच्चे को? हाँ, दवाई है कि उसको हिला के मुंह में डालना है? ऐसे हिला के उठा दीजिए। हिला के? तेज या मोहब्बत से? मोहब्बत से। मोहब्बत से कैसे? प्रैक्टिकल। चलें जी, एक और बात आगे हिला के। और कोई बच्चा उठाने का तरीका? उठ नहीं रहा है वो, फिर क्या करें? उठ नहीं रहा है, माइक में नाथ खान बोलेंगे प्यारे मदनी मुन्ने उठ जाएं। अच्छा, वो तो और सो जाएगा, बोला इतना अच्छा बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत हिलाएंगे, इसके बाद इंशाल्लाह उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे, ठीक है। और कोई बच्चा? तो अच्छा था जुमला जी, उठ नहीं रहा हो आप, ये भी बोल रहे हो बच्चे उठ जाओ, मदनी मुन्ने उठ जाओ जी। आइए बाजी। मार मार के। इधर आइए, इधर आइए। मार मार के उठाएं। अच्छा, अगर कोई हमें इस तरह उठाए मार मार के, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? बताइए, बता नहीं रही बाजी आप? अच्छा जी, हम क्यों उठाएंगे? मम्मा उठाएंगी। अब इसको मम्मा आके उठाएंगी क्या? कौन बच्चा है बोले मैं इस बच्चे को बहुत अच्छे अंदाज से उठाऊंगा? कौन बच्चा है जी? कोई है बच्चा जो इस बच्चे को उठाए? चले आप उठाएंगे, उठिए, माइक का ख्याल रखना। चलें अब माइक में बोले, पहले आवाज़ से। आप साइड में बराबर में कुर्सी में बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हैं बराबर वाली। चलें जी, माइक में बोल के उठाइए उनको। उधर तो देखें, मुझे उठा रही हैं क्या आप? उनको उठाइए गुदगुदी करके। आप नाम लेके। क्या नाम है इसका? दी उठ जाइए। तो जो घर पे सो रहे हैं वो ना उड़ जाएं। आप तो इतनी तेज बोल रही हैं।
चलें, और उधर तो देखें, उनकी तरफ तो देखें, बोलें। उठे। वो कह रहा नहीं उठूंगा। नहीं, और कुछ, और कुछ। उधर तो देखें, उनकी तरफ तो देखकर। उठ जाइए। चलें, आई, नहीं उठे। क्या नाम क्या है इनका? अमीन। अमीन बेटा, मेरे अमीन बेटे, अमीन। आप पता है कहाँ है अमीन? है? अमीन बेटा कहाँ है? आपको पता है कहाँ है? मैं मदरसे में, स्कूल में, घर में, कहाँ है? अमीन को कुछ भी नहीं? चल बेटा दुआ सो जाओ, 1 घंटे की अच्छी खासी नींद हो जाएगी। चले, ऐसा शेर हो जाए नींद। कलमा सुना है? पहला कलमा जी, पहला कलमा तय्यब, पहला कलमा तय्यब। नहीं, नूर वाला आया है, जो हो चुका है, जो होगा। अच्छे बच्चे शिरकत के लिए आए, देखने आए, सोने आए आप? नींद खराब कर दी बच्चे की। चलें जी, आप क्या सुनाएंगे मेरे बच्चे? हाँ जी, अब्दुल्ला ने सवाल पूछा था। पता है आपको अब्दुल्ला का सवाल? चलें, वो पता है, आप सो रहे थे जी। क्या है अब्दुल्ला का सवाल? क्या था अब्दुल्ला? माशाल्लाह मेरे बच्चे, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। गुड गुड, जबरदस्त, माशाल्लाह। कौन बच्चा बताएगा कुंजी किसे कहते हैं? कुंजी, कुंजी सुनो है ना, जन्नत की कुंजी नमाज है। आप बताइए भाई, आप जल्दी जल्दी माइक दे, जिनके पास माइक है उनका काम है माइक देना। चाबी। आप क्या बता रहे हैं? उनको दे। चाबी। आप क्या बता रहे हैं? चाबी। आप क्या बता रहे हैं? आप नहीं बताएंगे? चाबी। कुंजी किसे कहते हैं? चाबी को। कुंजी किसे कहते हैं? चाबी। बहुत अच्छा सवाल किया आप। फिर कल भी देखते हैं आप क्या सवाल करते हैं मेरे बच्चे अब्दुल्ला। और जो है, आपका नाम क्या है? माइक, कुछ सुनाएंगे? नहीं? आप जी, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े होके नहीं सुनाएंगे? खड़े हो नहीं होंगे? बैठे बैठे सुना दें। दूसरा कलमा, पहला कलमा? अच्छा, सुनाइए पहला कलमा। नहीं सुनाई? भी तो सुना रहे थे पहला कलमा। चले, आप सुनाइए, खड़े हो जाएं। पहला, सब पहला कलमा सुनाएंगे, सब सब। पहला कलमा तैयब से हमारे पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अंगूठे चूमते? आप तो उसमें थे ना, स्टेप बाय स्टेप। क्या सुनाएंगे? मुझे याद कुछ भी नहीं, बस आप कुछ सुनाएंगे? चलें, कोई बच्चा आप में से कुछ सुनाएगा? चलो वो उठाएं, अच्छे काम बुरे का। आप सुनाएंगे क्या? तजदीद ईमान? चलें सुनाइए। बुजुर्गों ने फरमाया कि हमें वक्तन फ़वक्तन तजदीद ईमान करना चाहिए, क्योंकि जो दौर चल रहा है, कैसे कैसे कुफ्रिया कलमात टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़रिए सुने और बोले जा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने ईमान को बचाने के लिए रोज़ाना रात को सोने से पहले तजदीद ईमान ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आइए साथ मिलकर तजदीद ईमान कर लेते हैं। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज तक मेरी ज़बान से, आज तक मेरी ज़बान से जो भी कलमा कुफ्र, जो भी कलमा कुफ्र सरजद हो गया हो, सरजद हो गया हो, मैं उन सबसे बेजार हूँ, मैं उन सबसे बेजार हूँ और तौबा करता हूँ। और तौबा करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शाबाश 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 मेरे बच्चे, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। चलें जी, अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आपने बताना है ये कौन सा काम है, अच्छा काम है या बुरा काम है, ठीक है?
और इससे मुताल्लिक कोई बातचीत भी आप कर सकते हैं। पर्दे देखें आप लोगों ने, पर्दे जो लगे हुए होते हैं, बाद बच्चों की आदत है पर्दे खींचते हैं। कौन सा काम है ये? जोर से। पर्दे खींचना, आहिस्ता नमाज पढ़ना, अच्छा काम, आहिस्ता आहिस्ता। बाद बच्चे जो नमाज में देख भी रहे होते हैं इधर उधर, तो ये क्या है? बुरा है। आहिस्ता कदम रखना, सब जोर से बोले ना। कुर्सी पर झूलना, अच्छा बाज कुर्सी होती हैं झूले वाली होती हैं, चलो उस पर झूलना ठीक है, लेकिन बाज ऐसी होती हैं कि उसके स्टेप जो होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन उसी पे होता है, यूं यूं चल रहे होते हैं, फिर एकदम ही अच्छी तरह झूल लेते हैं वो, ठीक है। दस्तरखान झाड़ना, क्या काम है ना दस्तरखान झाड़ना। आपने कुछ बच्चे से देखे वो तकिया उछालते हैं एक दूसरे की तरफ, देखें ये कौन सा काम है? अच्छा बाद ऐसे होते हैं कि वो चीज़ें उछाल रहे होते हैं, तो बाद फैन पे जो पंखा होता है उस पर चली जाती है, देखा है? जब बंद होता है तो फिर वो घूमते घूमते फिर गिरती है, तो चीज़ें उछालना। अच्छा बाद बच्चे बच्चियाँ ऐसी होती हैं, बच्चियाँ स्कार्फ चबाएंगी, फिर जो है वो कपड़े चबाएंगे, पता नहीं क्या इसमें शहद निकल रहा होता है या मीठा मीठा होता है ये, या अंगूठा चूसते रहेंगे, कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहना है, कुछ ना कुछ मुंह में डालते रहना है। ये कौन सा काम है? स्कूल वक्त पर पहुंचना, मदरसे वक्त पर पहुंचना। अच्छा बाद बच्चों को ना बजाने का शौक होता है, कुछ ना कुछ बजाते रहें, तो कुछ नहीं मिलेगा तो दरवाजे को ढोल बना लेंगे, कौन सा काम? अच्छा इसी तरह जब स्कूल से आते हैं या मदरसे आते हैं तो घर का मेन गेट है, तो वो नहीं खुल रहा है तो उसको बजाते रहेंगे, टक 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 बजाते रहेंगे। अंदर से अम्मी किसी काम में मसरूफ़ हैं या फिर आने में देर तो लगेगी ना, थोड़ा सा वेट तो करें, वो धम 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 पता चल जाता है कौन सा बच्चा आया है, ऐसा अंदाज होता है। और फिर वो जैसी दरवाज़ा एक मरतबा नॉक किया, ठीक है, बजाया, और अगर वो नहीं खुला फिर दूसरा, फिर तीसरा हाथ आएगा, फिर अगर नहीं खुला तो फिर पाँव भी आएंगे। बस अम्मी कुछ आटा गूंद रही हैं, कुछ आने में टाइम तो लगेगा, फिर जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा कब से खड़ा हूँ, कब से खड़ा हूँ, तो भाई आपको नजर, वो भी तो कोई काम कर रहे थे। अच्छा फिर बोले खोलो मैं आया हूँ, बस पूरे मोहल्ले वाले सुन लेंगे भाई ये आ गया है। तो आपने प्यारे बच्चों अच्छा अंदाज रखना है, या बेल लगी हुई है घर के बाहर तो बस हाथ रख के उसको बजाते रहेंगे, तो उसको इतना जब तक बजाएंगे अब तक कोई आ नहीं जाएगा। और फिर अगर बहन बाहर निकली सब्र नहीं है तो बोले कब से आया हूँ, बस ये आते घर में दाखिल नहीं हुए लड़ाई शुरू। बाद बच्चों की ऐसी आदत होती है, और फिर कहते हैं मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं आऊँ फ़ौरन दरवाज़ा खुलना चाहिए, मुझे नहीं पता, यानी कोई काम नहीं करे, कोई कुछ काम नहीं करे, इसका लिए फटाफट कोई बैठा रहे दरवाज़ा खोलने के लिए, ठीक है। तो आप भाई थोड़ा सा हौसला रखा करें। ये बात छोटे बच्चों में ज़्यादा आदत होती है, या बात बड़ों में भी आदत होती है, लेकिन हम बच्चों से बात कर रहे हैं। आप थोड़ा दरवाज़ा नॉक करने के बाद दरवाज़ा इंतज़ार करना है। क्या करना है आपने? इंतज़ार करना है। इंतज़ार क्या है? फिर इसी तरह नाखून, एक आदत बहुत है बच्चों में, कोशिश करेंगे ख़त्म हो। और वो क्या आदत है? ये आपने खुद बता दिया। क्या करना? नाखून। इस तरह बाद बच्चों के तो नाखून निकलते ही नहीं है, गोश्त तक जो है वो देखा आप लोगों ने। बाद बच्चियों के बच्चों के भाई आज हाथ के खा रहे हैं, ऐसा ना हो कल पाँव के खाना ना शुरू कर दें। हाथ के नाखून खा रहे हैं यार आप, ठीक है, तो लगे रहेंगे बेटा हाथ नीचे, फिर जाते हैं, फिर थोड़ी देर कंट्रोल नहीं करते। तो ये जो नाखून खाने की आदत है इसमें जरासीम होते हैं, ठीक ठाक जरासीम होते हैं, तो खाते रहेंगे, ये आदत पड़ जाती है, फिर बड़े होकर भी खा रहे होते हैं बच्चे। दांतों से नाखून को चबाना बुरा काम है, बहुत बुरा काम है। तो ये मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, इसमें से कोई बात आपके जहन में रही है? इतनी सारी बातें बताएं जी। माइक
पर्दा खींचना। पर्दा खींचना कौन सा काम? बुरा काम। और कोई बच्चा? पीछे वाले बच्चे को दे। नाखून चबाना। क्या? नाखून चबाना नाखून चबाना बुरा काम है। ये भी बताए ना, बुरा काम है। ठीक है जी। और आगे वाले बच्चे को जी। दरवाज़ा बजाते रहना बुरा काम है। दरवाज़ा बजाते रहना बुरा काम है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आगे वाले बच्चे। देर तक बैल बजाते रहना क्या काम है? अच्छा है बुरा? बुरा। बुरा बताएं तो अब ये बराबर। स्कूल वक्त पर पहुंचना अच्छा काम है। शाबाश, बराबर वाले बच्चे। आहिस्ता नमाज पढ़ना अच्छा काम है। ज़बरदस्त। आप? मदरसे वक्त पर पहुंचना अच्छा काम है। मदरसे वक्त पर पहुंचना अच्छा काम है। उनको दें बाजी, हाथ उठाए ना जी। माइक लेके कुछ ना बोलना, गंदा काम है। तो फिर आप तो बताएं ना भाई। माइक ले लिया आपने, अब कुछ बोले। आ रहे कुछ ज़हन में? स्कूल टाइम पर पहुंचना। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप कोई अच्छा तक काम बता सकती हैं। अच्छा काम बता सकती हैं, बुरा काम बताएं। अच्छा काम बताएं। बाजी को दें, बाजी को दें, बाजी को, बाजी को दी। अच्छा काम कोई, बच्चों की आदत अच्छी होती। मदरसे जल्दी पहुंचना। अभी खुला भी नहीं है, पहुंच जाएं। स्कूल पहुंच जाएं जल्दी से। स्कूल जल्दी पहुंचना। जल्दी पहुंचना, वक्त पर पहुंचना। ठीक है। और कोई अच्छी बात बच्चों की नहीं आ रही? इनको दें सिर्फ जी। नमाज आहिस्ता पढ़ना अच्छी बात। नमाज आहिस्ता पढ़ना यानी कि जल्दी जल्दी नहीं नमाज पढ़ना, आराम से। और कोई अच्छी सी बात बाजी की, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। सुबह जल्दी उठना। सुबह नमाज फजर के लिए उठना। और नमाज आहिस्ता पढ़ना अच्छी बात है। ठीक है। जो हमने बताएंगे उसके अलावा तो माशाल्लाह आज आप लोगों ने चीज़ों में भी हिस्सा लिया। ठीक है। चलें जी, अब प्रोग्राम का भी हमारे इख्तिताम हो रहा है और अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब सब बच्चे मिलके पढ़ेंगे। अच्छे बच्चे, माइक नहीं है, सब बच्चे मिलके पढ़ें। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुनते भी अब शीशे, देखो मजा आ गए कितना, आओ सब अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल